हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पे और हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी को स्टडी कर लिया था। आज हम उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले हैं। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरे वीडियो लेक्चर के नीचे आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उसे प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर पे और केसी होता है मोलर कंसंट्रेशन पे। अब अगर मैंने इसका रिलेशनशिप निकालना है तो आप सबको मैं बता दूं भी एक जनरल सी चीज़ है जहाँ से मैं इसे डिराइव करूंगी, वो है आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आप यहाँ पर डालेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि क्या होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ भी मैं इस वॉल्यूम को यहाँ ले जाती हूँ तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू N/V/RT। P इज इक्वल्स टू N/V/RT। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर अगर N/V को किससे रिप्लेस कर दूँ, C से, जो कि मेरी क्या है कंसंट्रेशन, तो बहुत इजीली मैं कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ इसे इस प्रकार से। तो यहाँ से मेरा जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा P इज इक्वल्स टू CRT। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू हमारा गैस कांस्टेंट इनटू हमारा टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूँगी फॉर अ नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन मैं लिखती हूँ, A प्लस B गिव्स C प्लस D। मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ इसके अंदर आप मुझे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने बोला था भी जब भी हम Kp की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होती है, प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यहाँ इन सबके आगे 1 लगा हुआ है, इसीलिए इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Kp का ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको इस इक्वेशन के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से डिराइव किया आइडियल गैस इक्वेशन से भी P जो मेरा है वो किसके इक्वल है, CRT के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ PC लिखूँ तो कितना आएगा, PC आएगा CRT, कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T, कंसंट्रेशन किसकी, C की, क्योंकि P का ही प्रेशर है, इंटू RT। PD क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। PA क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। और PB क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को PC, PD, PA और PB, जो कि मेरे पार्शियल प्रेशर है, जो कि मैंने यहाँ से डिराइव किया है, इसे यहाँ पुट कर देती हूँ इन इक्वेशंस में। PC की जगह पर PC का लिख देती हूँ, PD की जगह पर PB का लिख देती हूँ, PA का लिख देती हूँ, तो मेरा क्या आएगा देखिए। हाँ जी, अब मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या किया, इक्वेट किया। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी KP इज इक्वल्स टू, PC की जगह पर क्या लिखूँगी, CRT, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT इंटू PD यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ D कितना है, CDRT, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। A का पार्शियल प्रेशर कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT इंटू B का कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। इतना सब कुछ इक्वेट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी RT यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से नई इक्वेशन क्या आएगी, Kp इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और याद कीजिए मैंने आपको बोला था भी जो हमारा Kc होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप दोनों इस तरह से भी लिखा हुआ आपने देखा होगा,
मैंने इस तरह से भी लिखा था, एक ही बात है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था इसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, Kc की, यानी कि फॉर दिस इक्वेशन Kp हमारा किसके इक्वल आ गया, Kc के इक्वल आ गया। फॉर दिस इक्वेशन Kp किसके इक्वल आ गया, Kc के इक्वल आ गया। नॉर्मल इक्वेशन के लिए हमने Kp इज इक्वल्स टू Kc निकाल लिया। ये तभी वैलिड होगा, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, लिखिए इट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब ये 1 1 है और यहाँ भी 1 1 है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। यहाँ पे भी 2 हैं, ये वहाँ पर भी 2 हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स जब दोनों तरफ इक्वल होंगे तब हमारा Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप था बहुत ही सिंपल इक्वेशन के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। वहाँ से मैं वॉल्यूम को नीचे ले गई तो P इज इक्वल्स टू N/V/RT हो गया और N/V को मैंने रिप्लेस कर दिया C कंसंट्रेशन से। अब मैंने सारे मेरे मॉलिक्यूल्स के लिए लिख दिया। मॉलिक्यूल C के लिए प्रेशर कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, उसी फॉर्मूला से। D के लिए क्या होगा, CD इंटू RT, CD का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। ऐसे ही A और B के लिए लिख दिया। अब मैंने Kp वाले फॉर्मूला के अंदर इसको जब इक्वेट किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया भी मेरा RT तो सारा कैंसिल हो गया और लास्ट में जो इक्वेशन मेरे पास बचती है वो आती है Kp इज इक्वल्स टू Cc इंटू CD अपॉन Ca इंटू Cb। इसका मतलब क्या है, C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, जो कि किसके इक्वल है, Kc के इक्वल है। तो इस इक्वेशन के लिए Kp किसके इक्वल आ गया, Kc के लिए इक्वल आ गया। अब हम करने वाले हैं एक और इक्वेशन जिसमें हम कहें भी हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर तो इक्वल थे, इस वजह से हमारा Kp Kc के इक्वल आ गया। लेकिन अगर मान लो आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप आएगा, आइए देखिए। पहले हम लिखते हैं हमारी नॉर्मल रिएक्शन, N1A प्लस N2B गिव्स M1A प्लस M1C प्लस M2D। मान लीजिए ये रिएक्शन है, इसके अंदर आपको Kp और Kc की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला Kp का ही लिखते हैं। Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर M2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2। यही होता है। पिछले वाले केस में सारी की वैल्यू 1 1 थी तो 1 1 पुट किया तो सिंपल लिख दिया था PC इंटू PD अपॉन PA इंटू PB। अब आपको देखिए, अभी आइडियल गैस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, अभी P किसके इक्वल है, CRT के, कंसंट्रेशन इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर के। अब अगर डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से PC PD PA PB की वैल्यू निकालूँ, पार्शियल प्रेशर C का क्या होगा इसी टर्म्स में, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, PD के टर्म्स में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT, PA की टर्म्स में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, और PB के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। अब इन चारों को मैं इस इक्वेशन में इक्वेट करती हूँ। जब मैं इसे इस इक्वेशन में इक्वेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए मेरे पास आएगा Kp इज इक्वल्स टू, PC की जगह पर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT की पावर N1, ऐसे ही M1 सॉरी है ना, ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ D RT की पावर M2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की RT की पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर N2। तो इतना सब कुछ क्लियर है, इतना तो क्लियर है, मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछले वाले केस में सारे की वैल्यू 1 1 थी, यहाँ पर क्या है M1 M2 N1 N2 सारा कुछ अलग अलग है। मैंने ये आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर लिया था, P इज इक्वल्स टू CRT होता है, वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स इसको खोल के अगर मैं लिखूँ क्या होगा, Kp इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N1 इंटू RT की पावर N1, इसको खोल के लिख दिया, बात एक ही है ना, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N1, M1 है, मैं बारी बारी N1 लिख बैठती हूँ, M1 है ये है ना, और RT की पावर M1। ऐसे ही हम नीचे लिख सकते हैं, ये M2 ये M2, हाँ जी, ऐसे ही नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, अब नीचे N1 है, इंटू RT की पावर N1,
कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 इंटू RT की पावर N2। इतना होपफुली आप सबको क्लियर होगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, CC वाली टर्म्स को एक तरफ कर दूंगी और RT वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दूंगी। तो देखिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, CC वाली टर्म्स को हम लिखेंगे एक तरफ। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 इंटू RT की पावर M1 RT की पावर M2। बस मैंने इसे रीअरेंज करके लिखा है, रीअरेंज करके लिखा है उस इक्वेशन को। CC वालों को एक तरफ कर दिया, RT वालों को एक तरफ कर दिया, और नीचे क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर N2, RT की पावर N1 और RT की पावर N2। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था भी ये जो हमारी टर्म है ये सारी किसके इक्वल आ जाएगी, Kc के इक्वल आ जाएगी। ये सारी की सारी तो यहाँ से क्या लिखूंगी, Kp इज इक्वल्स टू Kc, ठीक है, इनटू। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, इतना आपको पता है। अगर ये मल्टीप्लाई में हो कोई चीज़ तो उसकी पावर ऐड होगी, तो क्या आएगा, RT की पावर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय RT की पावर N1 प्लस N2। इतना क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है, ये डिवाइड में है, जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगी। क्या आएगा ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे इरेज करके लिखती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगी, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। M1 M2 क्या है, कोफिशिएंट्स है प्रोडक्ट वाली साइड के, और N1 N2 कहाँ के, रिएक्टेंट वाली साइड के। तो इसको सम अप करके मैं लिख सकती हूँ Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू डेल्टा Ng, डेल्टा Ng। ये वन सेकेंड, Kp इंटू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng का मतलब क्या है, यहाँ नोट करेंगे। डेल्टा Ng का मतलब है M1 प्लस M2 यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स माइनस N1 प्लस N2 रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के डेल्टा Ng है। मतलब इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा Ng बोल दिया, बाकी का एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से मैंने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो कि क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। अब डियर स्टूडेंट्स डेल्टा N तो समझ आता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए G किस लिए लिखा, G लिखते हैं हम फॉर गैसेज। भी सिर्फ गैसेस के केस के लिए एप्लीकेबल है, अगर सॉलिड लिक्विड आता है तो ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से एक बार बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने नॉर्मल लिखा था, इस रिएक्शन के लिए मैंने Kp की वैल्यू लिखी, मैंने C वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, RT वाली टर्म्स एक तरफ करी। जब C वाली एक तरफ करी तो वो Kc के इक्वल आ गया, और RT वाली की जब मैं मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड होंगी, डिवाइड में तो माइनस होगी, तो मेरे पास ये आ गया। तो मैंने इस पूरे जो ऊपर लिखा हुआ था प्रोडक्ट के मोल्स M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स को मैंने डेल्टा N लिख दिया। G मैंने यूज़ किया गैसेस के लिए। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, जो कि क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया बिटवीन Kp एंड Kc, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। अब एक और चीज़ आप देखते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब आपको क्या पेपर में क्या क्या दिया जा सकता है। आपको मान लो Kp की वैल्यू दे दी जाए, आपको RT की वैल्यू, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इसके आगे वाले जो है माइनस इसके आगे वाले का एडिशन है ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ भी, अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू 0 पुट करें, -1 पुट करें, 1 पुट करें, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो Kc और Kp के रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम उन कंडीशंस को लिखने वाले हैं। तो ये तो हमारी डेरिवेशन थी, द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अब हम देखने वाले हैं द कंडीशंस ऑन विच Kp एंड Kc डिपेंड्स। तो वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम कंडीशंस लेने लगे हैं। पहली रिएक्शन मैं आपको देने वाली हूँ जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू है 0। अगर बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू है तो 0 है, तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। फॉर्मूला क्या है,
Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, और अगर डेल्टा Ng 0 है तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर कितनी है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से Kp किसके इक्वल आ जाएगा, Kc के इक्वल आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है। तो जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी तो रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc आपसे पूछा जाएगा। रिएक्शन देखिए, H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस गिव्स 2HI गैशियस, ये रिएक्शन है। फटाफट से इसको नोट कीजिए और इसमें मुझे निकाल के दिखाइए रिलेशनशिप क्या यही आ रहा है। तो देखिए पहले इसमें डेल्टा Ng निकालते हैं। डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 दे रखे हैं, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं, इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1, यानी कि 1 + 1, तो 2 - 2 कितना होता है 0। तो डेल्टा Ng अगर 0 आ जाए तो Kp Kc का रिलेशन क्या होगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng 0 है तो Kp किसके इक्वल आ गया, Kc की आ गया। समझ आ गया, मतलब आपको पेपर में ऐसी रिएक्शन दे दी जाएगी तो आप डेल्टा Ng निकाल के Kp Kc का रिलेशनशिप निकाल सकते हो। पहला केस मैंने आपको निकलवा दिया। सेकंड केस अपन लेते हैं जब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि जब डेल्टा Ng की वैल्यू जो होगी वो 0 से होगी ज़्यादा। ठीक है, तो सेकंड केस जो मैं लेने लगी हूँ इसमें मैं लेने लगी हूँ डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 0 से ज़्यादा। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है तो मैं बोल दूँ अगर उसकी वैल्यू 1 है तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा Kp इंटू Kc इंटू RT की पावर 1, यानी कि Kp क्या हो जाएगा अपना Kc से ज़्यादा हो जाएगा। कब ज़्यादा होगा, जब अपना डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा होगा। एक रिएक्शन देखिए, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये सारे गैशियस फॉर्म में है। इधर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालते हैं। देखिए डेल्टा Ng कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वाली साइड 1 और 1 2 माइनस रिएक्टेंट वाली साइड 1 कितना आ गया 1। तो यहाँ देखिए डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई तो हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी। और ये क्या प्रूफ कर रही है, अभी Kc क्या है, Kc से ज़्यादा है। अब हम एक केस लेने वाले हैं जिसके अंदर Kp क्या है, हमारा Kp है नेगेटिव यानी कि 0 से क्या है, कम है। Kp क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे यानी कि 0 से क्या लेंगे, कम। तो अगर Kp मतलब डेल्टा Ng अपना नेगेटिव आता है तो देखो पॉजिटिव में Kc Kp के बड़ा होता है। अगर डेल्टा Ng हमारा नेगेटिव होगा तो जो हमारा Kp है वो क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन Kc आ जाएगा। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आइए इसके अंदर निकालते हैं डेल्टा Ng की वैल्यू। तो देखिए डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के, 2, रिएक्टेंट के कितने, 3 और 1 4। कितनी वैल्यू आई, -2, तो नेगेटिव आई। नेगेटिव के अंदर क्या होता है, हमारा क्या रिलेशनशिप आता है, Kp इज लेस देन Kc। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी Kp Kc का रिलेशनशिप बताइए बेस्ड ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन दे देंगे तो रिएक्शन में डेल्टा Ng आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट करके Kp Kc का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा Ng 0 है तो Kp Kc के इक्वल है। अगर डेल्टा Ng हमारा पॉजिटिव है तो Kp बड़ा है Kc से, और अगर डेल्टा Ng हमारा नेगेटिव है तो हमारा Kc बड़ा है Kp से। सो डियर स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। ये था रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी मैं Kp एंड Kc पे, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भी आपने फाइंड आउट करनी है Kp की और Kc की वैल्यू, प्लस आपसे उसके अंदर इनिशियल मोल्स भी पूछे जाते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc आपको समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।